बॉडी हमले के हीरो अहमद अल अहमद है मुसलमान। नफरती चिंटुओं को उनकी यहूदी ईसाई घोषित करने की कोशिश हुई नाकाम। ग्रोक ने भी अहमद को मुसलमान बताकर किया बड़ा खुलासा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। किसी बड़ी त्रासदी के बाद समाज का असली चेहरा सामने आ जाता है। ना सिर्फ उसका दर्द दिखता है बल्कि ये भी पता चलता है कि लोग अंदर से सही गलत को कैसे समझते हैं। बॉन्डी बीच में हुई गोलीबारी के बाद जो सबसे चौंकाने वाली कहानी सामने आई वो अहमद फतेह अल अहमद की थी। 43 साल के अहमद ने हमले के दौरान हिम्मत दिखाते हुए एक हमलावर से हथियार छीन लिया। इसके बाद उन्हें कंधे में कई गोलियां लगी और सेंट जॉर्ज अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई। उनके परिवार के अनुसार अहमद ने ये सब बिना सोचे समझे इंस्टिंक्ट में किया। उनके पिता मोहम्मद फतेह अल अहमद ने ABC से कहा, जब उसने ये किया तो वो ये नहीं सोच रहा था कि वो किन लोगों को बचा रहा है या सड़क पर मरने वाले लोग कौन हैं। वो किसी की नेशनैलिटी में फर्क नहीं करता, खासकर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ हर नागरिक बराबर है। बाद में अहमद ने अपने एक रिश्तेदार से कहा, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। लेकिन इतनी बड़ी बहादुरी की बात को वैसे ही छोड़ देने के बजाय सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई। अहमद किस धर्म के हैं? कुछ लोगों ने कहा कि वो ईसाई होंगे। वहीं लोगों ने बताया कि वो सीरिया के इदलिब शहर से आए एक अरब मुसलमान हैं। जो पल शुक्रिया और सोचने का होना चाहिए था वो इस बात की लड़ाई बन गया कि उन्हें कौन अपना कहे। ये पहचान को लेकर जुनून एक गहरी समस्या दिखाता है। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो लोग सच्चाई को अपने पहले से बने विचारों के हिसाब से ढालने लगते हैं। हीरो को अपने पक्ष में खींच लिया जाता है या अगर वो कहानी में फिट नहीं बैठता तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। सच्चाई मायने नहीं रखती, राजनीति ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। बड़े हादसे अक्सर जल्दी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे माइग्रेशन, धर्म, मल्टीकलरिज्म या सरकारी नीतियां। समस्या बहस से नहीं है बल्कि तब होती है जब इंसानी दर्द को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पीड़ितों और बहादुर लोगों दोनों की इज्जत कम हो जाती है। अहमद अल अहमद के बारे में सच्चाई सामने आने के बावजूद नफरत फैलाने वाले लोग ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अहमद मुस्लिम हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि वो मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं और जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है ज्यादातर लोग मुसलमानों को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान हमेशा से आतंकवाद की निंदा करते आए हैं। किसी मुसलमान का आतंकवादी काम करने वाले शख्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। अहमद अल अहमद का काम मानवता के लिए है। उन्होंने आतंकवादी से कितने लोगों की जान बचाई और ये काम एक मुसलमान ने ही अंजाम दिया है। तो अब नफरती चिंटुओं को ये हजम नहीं हो रहा है। नेतन्याहू ने भी एक वीडियो में अहमद को यहूदी बताया था, जबकि बाद में लोगों ने उनको ठीक किया कि वो एक मुसलमान है। एक एक्स यूजर ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमने बुराई को उसके सबसे भयानक रूप में और यहूदी बहादुरी को उसके सबसे बेहतरीन रूप में देखा। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक यहूदी आदमी एक हमलावर पर झपटता है, उससे हथियार छीन लेता है और कई लोगों की जान बचा लेता है। लेकिन सच्चाई ये है, उस आदमी का नाम अहमद अल अहमद है। वो यहूदी नहीं बल्कि एक बहादुर मुसलमान है। वहीं एक सीरियन अखबार ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया गया कि अहमद ने हॉस्पिटल में क्या कहा, मेरे लिए दुआ करना मेरे दिल के टुकड़े। अहमद अल अहमद वो सीरियाई युवक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बॉन्डी बीच पर हुए हमले के दौरान हमलावर के हाथ से राइफल छीनने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अस्पताल से जहां वो इलाज करवा रहे हैं अपनी मां के नाम एक संदेश भेजते हैं। लेकिन वीडियो में उनसे कई बातों में साफ जाहिर हो रहा है कि वो मुसलमान हैं। इस पोस्ट को एक यूजर ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था, ज़ायोनिस्ट ये साबित करने के लिए बहुत उतावले थे कि वो आदमी ईसाई था। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि पीड़ितों के नाम पर अपनी वैश्विक इस्लामोफोबिया मुहिम चला सके। लेकिन इस आदमी ने उनकी पूरी योजना बिगाड़ दी। अल्लाह उसे बरकत दे। एक एक्स यूजर ने लिखा, अहमद अल अहमद लेवेंटाइन मुस्लिम हैं। उनकी पहचान ऑस्ट्रेलियाई सरकार, जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, उनके परिवार और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सभी ने पुष्टि की है। अब इस तरह के खुले झूठ बस बेहद निराशाजनक लगते हैं। लोगों को तब भी यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने ग्रोक से पूछा। ग्रोक ने इस पर जवाब दिया, वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक रूप से जारी कर दी गई है। वो अहमद अल अहमद हैं, एक 43 वर्षीय मुस्लिम पिता जिनके 2 बच्चे हैं और वे ऑस्ट्रेलिया से हैं। उन्होंने 14 दिसंबर 2025 को बॉन्डी बीच में हुई शूटिंग की घटना के दौरान एक बंदूकधारी को बेअसर किया। उन्हें 2 बार गोली लगी थी और वे अस्पताल में उपचाराधीन हैं। ग्रोक ने ये भी बताया कि कई सोर्सेज की समीक्षा करने के बाद, जैसे कि BBC, ABC न्यूज और NBC, अहमद अल अहमद को लगातार सीरिया का मुस्लिम बताया गया है। उनके परिवार ने BBC को दिए गए बयान में भी इसकी पुष्टि की। कोई भरोसेमंद रिपोर्ट ये नहीं बताती कि वो ईसाई हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।